नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली के 12 भाव में मंगल ग्रह किस प्रकार से फल देंगे। वृश्चिक लग्न यानी अगर लग्न में मंगल हुआ, सौगृह, ऊपर से षष्ठेश का होना, यानी व्यक्ति में दयालुता भी लाएगा, क्रूरता भी लाएगा, दयालु भी लाएगा। जो इसके लिए जैसा करेगा वैसा ये ट्रीट करता है। ऐसा व्यक्ति अगर इसके लिए वो व्यक्ति खराब करना चाहता है तो ये खराब ट्रीट करते हैं, अगर अच्छा करता है तो दयालु प्रवृत्ति भी रहता है। अगर मान लीजिए कि इस मंगल के साथ अगर यहाँ सूर्य हो जाए, ये समझिए किसी की बात नहीं सुनते हैं, ये अपना ही ज्यादा सुनते हैं, अपने तरीके से कार्य करते हैं, अपने को ही सुपर सीट मानते हैं। इन्हें शासन करने की ढीठता की प्रवृत्ति होती है ज्यादा, ये ढीठ व्यक्ति होते हैं। ये जो होगा सो होगा, जैसा होगा होगा, ऐसे प्रवृत्ति में बिलीव करते हैं। बहुत ज्यादा रिस्क भी लेते हैं। षष्ठेश लग्न में हो तो रिस्क भी लेते हैं, क्योंकि दशम में से तो कर्म भाव लेकर बहुत ज्यादा रिस्क उठा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्ज उर्ज भी बहुत ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए इस मंगल के साथ यहाँ अगर चंद्रमा हो जाए, यानी नीच का चंद्रमा, लेकिन सौगृह मंगल, चंद्रमा का नीचता को आप ज्यादा मत मानिए, तो बहुत अच्छा धन योग बनाएगा। भाग्यश होकर बहुत अच्छा धन योग बनाएगा, काफी ज्यादा धनी होगा। व्यक्ति का समझिए कि भाग्य इसका पीछा नहीं छोड़ना चाहेगा, हमेशा भाग्य साथ देता रहेगा ऐसे व्यक्ति को। अगर यहाँ देखिए तो यहाँ अगर द्वितीय भाव में मंगल है, द्वितीय भाव में लग्नेश होकर, यानी हमेशा जो है व्यक्ति धन यानी पैतृक संपत्ति या ऐसी सब बारे में ज्यादा ये करेगा। हमेशा उसकी प्रवृत्ति होगी कुछ ना कुछ संचय करते रहे, माने हर कुछ एक संचय की प्रवृत्ति, परिवार के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान देगा। ऊपर से षष्ठेश होना, काफी मेहनत के साथ धन भी कमाएगा, काफी मेहनत करेगा, धन भी कमाएगा, काफी स्पर्धा की ओर मतलब ये रहेगा, डेडिकेटेड पर्सन रहेगा संचय के प्रति। अगर मान लीजिए यहाँ मंगल के साथ अगर यहाँ हो जाए, मान लेते हैं शनि, तो ये द्वंद्व योग बना देता है। चतुर्थेश होकर शनि द्वितीय भाव में, और लग्नेश चतुर्थेश का एक युति, यानी ये समझिए ऐसे व्यक्ति पैतृक संपत्ति भी मिलता है, अपना भी अर्जित करते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति पे ज्यादा जीने की कोशिश करते हैं। तृतीय होकर शनि, यानी तृतीय भाव होकर शनि का होना, ये समझिए कि ऐसे व्यक्ति की घर के प्रति बहुत ज्यादा मतलब समझिए परिवार के प्रति बहुत ज्यादा ये मतलब फोकस करते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा परिवार के प्रति लगाव होता है, धन के प्रति, परिवार के प्रति, पैतृक संपत्ति के प्रति, दोस्त के प्रति लगाव पैदा करता है। मान लीजिए कि हम मंगल के साथ अगर यहाँ शुक्र हो जाए तो विवाह जो है पारिवारिक किसी में होता है, यानी रिलेशन वगैरह में ही होता है, सप्तमेश होके द्वितीय भाव में। और लेकिन क्या है कि थोड़ा सा एक वैवाहिक खटास रहता है, मतलब एक सोचिए कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा एक संतोषी नहीं होते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि हमारी पत्नी में ये क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लगता है, और थोड़ा उत्तेजित ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होता है, पारिवारिक दिक्कत होता है। अगर मान लीजिए कि मंगल तृतीय भाव में उच्च का मंगल है, लग्नेश होकर, ऐसे व्यक्ति ये समझिए कि अपने बाहुबल पे बहुत कुछ अर्जित कर लेते हैं, बहुत मतलब कि अर्जित करने की इनकी क्षमता होती है, बहुत परिश्रमी, बहुत कुछ अर्जित करने की क्षमता, बहुत बड़े बड़े आदमी से दोस्ती यारी। ये देखिए चतुर्थ भाव पे दृष्टि भी है, यानी सौगृह यहाँ मंगल की दृष्टि हो जाती है, तो बहुत कुछ अर्जन करने की क्षमता रखती है। हाँ, द्वितीय भाव में मंगल एक चीज है, चतुर्थ दृष्टि के कारण बाल बच्चे में दिक्कत पैदा करेगा, यानी अगर स्त्री है तो एक ना एक दो बार वो जो एबॉर्शन का योग, यानी गर्भ इतना गर्म हो जाएगा कि बच्चा ठहरने में समस्या पैदा करता है। अगर यहाँ अगर मंगल है तो बहुत ज्यादा ही करेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ देखिए तो यहाँ से अपने घर को षष्ठ भाव में देख रहा है, स्पर्धा में विजय दिलाएगा। हर का मतलब समझिए स्पर्धा जिसको, चाहे बिजनेस में हो, कंपटीशन में हो, कोई चीज का कंपटीशन हो, चाहे मतलब उससे जो है बहुत ज्यादा
आदमी जो है विजय प्राप्त करता है। दूसरी बात क्या है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही मानसिक स्थिति से काफी ठोस होते हैं, काफी ज्यादा इनमें जो है मतलब कि कुछ करने की क्षमता होती है। अगर यहाँ मान लीजिए कि मंगल के साथ अगर यहाँ चंद्रमा रहा तो काफी धनदायक होता है। लग्नेश भाग्येश की युति, दोनों त्रिकोण की युति, ऐसे व्यक्ति काफी धनी होते हैं, भाग्य हमेशा साथ देता है। लेकिन यहाँ मंगल की नीच दृष्टि होती है तो थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। षष्ठीश भी है, थोड़ा रिस्क लीजिए। षष्ठीश भाग्येश की युति है तो थोड़ा रिस्क लीजिए, सफल होइएगा। अगर यहाँ मान लीजिए चंद्रमा की न होकर अगर यहाँ सूर्य है तो दशमेश और भाग्येश की युति, यानी ये समझिए कर्म भाव में आपको बलि दिलाएगा। लेकिन यहाँ देखिए कि अगर भाग्य यहाँ षष्ठेश भी है, यानी आप गवर्नमेंट जॉब की ओर भी जा सकते हैं और कंपटीशन में विजयी भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मंगल चतुर्थ भाव होकर है लग्नेश, यानी आपको अपने प्रॉपर्टी अचल संपत्ति का योग बनाएगा। आप काफी अचल संपत्ति कमाइएगा, घर द्वार गाड़ी घोड़ा का आपका योग भी बनाएगा। लेकिन थोड़ा कर्ज, षष्ठेश होकर चतुर्थ में है तो थोड़ा सा कर्ज वगैरह, माने हर चीज थोड़ा सा एक कर्ज लोन वगैरह से आपको ज्यादा होगा, ऐसा ज्यादा कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मंगल के साथ अगर यहाँ पर बुध हो जाए, यानी अष्टमेश होकर बुध, एकादशेश होकर बुध, थोड़ा सा घर के प्रति आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ा देगी। थोड़ा सा आप घर के प्रति जो है मतलब हमेशा छोटी छोटी चीजों पे भी दिमाग लगाने लगिएगा और हर चीज के बारे में जो है जानकारी खोजिएगा। दूसरी बात होता है कि आपको एक चीज है कि हो सकता है कि किसी इंश्योरेंस का या कि कोई आपके घर में ऐसा हो जिसका बाल बच्चा ना हो, इस टाइप की भी प्रॉपर्टी मिलने के योग होंगे। या समझिए जो बिना मेहनत का प्रॉपर्टी है वो आपको मिलने का योग प्राप्त होगा। वसीयत के भी योग आपके बन सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ गुरु है, अगर मान लीजिए यहाँ गुरु है, ये समझिए आपको बहुत ज्यादा पैतृक संपत्ति पे ही आप पलिएगा। जैसे किराया किसी को आता है, किसी को मान लीजिए पैतृक संपत्ति से जो है काफी ज्यादा, जैसे कृषि भूमि है, जमींदार है, उस टाइप की भी आपकी ये हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर मंगल है तो थोड़ा सा संतान योग में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। एक तो द्वादशेश होकर, लग्न होकर धनी तो आप होइएगा, यहाँ लग्नेश होकर पंचम भाव में धनी बनाएगा, लेकिन संतान लेकर समस्या पैदा करेगा। अगर स्त्री है तो गर्भ में 2-3 महीना ठहरा, उसके बाद नहीं ठहरा, यानी आप समझिए एबॉर्शन के भी योग बना सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र उच्च का हुआ, यहाँ अगर शुक्र उच्च का है, सप्तमेश होकर है और लग्नेश होकर पंचम में है, यानी समझिए आपका लव मैरिज भी हो सकता है, आपसे ऊंचे परिवार में आपकी शादी होगी, यानी जीवन स्तर ऊंचा हो, कास्ट ऊंचा हो, इस टाइप से भी माने जीवन स्तर समझिए कि ऊंचा हो, आपका विवाह होगा और काफी वो आपके लिए मददगार साबित होंगे, यानी कि वही आपका उद्धार भी करेंगे। और ये समझिए आपको जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ये सबसे भी फायदा मिलने वाला है। अगर मान लीजिए ये शुक्र ना होकर यहाँ अगर चंद्रमा हो जाए, यानी कि ये समझिए भाग्येश होकर यहाँ आप काफी पढ़े लिखे होंगे, आपको टेक्निकल नॉलेज होगी, आप इंजीनियर अच्छा हो सकते हैं, अच्छा सर्जन हो सकते हैं, अच्छा डॉक्टर हो सकते हैं, इस टाइप के योग आपकी कुंडली में बनेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर मंगल है, सौगृह मंगल है, यानी लग्नेश होकर, तो क्या है कि ये थोड़ा सा आपको हमेशा एक संघर्ष के दृष्टिकोण से आप इसे देखिए। हर कुछ प्राप्ति में थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आपको संघर्ष के साथ उन्नति भी देगा, काफी उन्नति देगा। अपने भरोसे, अपने बलबूते काफी आप आगे बढ़िएगा, परिपक्व होंगे और काफी जो है समझिए कि आप में एक उत्तेजना होगी, आप में एक जोश होगा, हर चीज करने की जोश उत्पन्न करेगा। अगर इस मंगल के साथ अगर शुक्र है तो समझिए आपकी जो है लाइफ बर्बाद कर देगा। आप केस मुकदमा लड़ सकते हैं, बीवी से परेशान हो सकते हैं, या हो सकता है कि बीवी आपको छोड़ दे, पत्नी आपकी छोड़ दे। अगर लड़का लड़की है तो आपका पति जो है आपको छोड़ सकता है, या हो सकता कोर्ट केस करना पड़े, तलाक, डिवोर्स वगैरह के लिए भी लड़ाई करना पड़े, ऐसा योग हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ
बुध भी है तो भी आपको दिक्कत पैदा होगी। अगर बुध भी है अष्टमी से होकर, हालांकि आपका थोड़ा सा जो है एक समझिए कि ये खराब कर देगा, माने समझिए कि सांसारिक सुख थोड़ा सा खराब कर देगा ये बुध। एक्सीडेंशियल योग या पेट का दर्द या सब आंख का समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, रक्त विकार, ये सब भी आ सकता है। अगर हाँ यहाँ से देखिए षष्ठाष्टक योग में है तो जल्दी आपकी आय नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि मंगल यहाँ है तो मांगलिक दोष भी बनाता है। एक चीज और, लग्न में यहाँ और चतुर्थ में भी मंगल मांगलिक दोष बनाता है। आपको मांगलिक दोष का भी जो है भुगतना पड़ेगा, ये जान लीजिए। यह मांगलिक दोष बनाता है। और यहाँ देखिए षष्ठी होकर है तो पत्नी से लड़ाई झगड़ा होगा, बात विवाद होता रहेगा। हमेशा जो है एक दूसरे से आप लोग जो है मतलब कि ढीठ वाली स्थिति होगी, एक दूसरे से दबने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हमेशा जो है एक कला का घर बना हुआ रहेगा। दूसरी बात क्या है, लेकिन ये मंगल लग्नेश होकर, लग्नेश पर दृष्टि है। हालांकि ये धन के लिए खराब नहीं है, आपकी उत्तेजना के लिए खराब नहीं है, आप हालांकि स्वस्थ रहेंगे, लेकिन वही पारिवारिक जीवन थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा। यहाँ अगर बुध रहा तो ये समझिए पत्नी से हमेशा गाली गलौज आपकी होगी, यानी कि गाली गलौज होगी, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। और राहु की अगर दृष्टि है, राहु का किसी तरह से संबंध रहा तो बहुत गंदा आरोप भी एक दूसरे पर लगाते, कोर्ट कचहरी का मामला होगा और दिक्कत आपको आएगी। हालांकि ससुराल पक्ष से भी आपको दिक्कत पैदा होगी। हम हमेशा जो है ससुराल पक्ष आपके ही भरोसे जिएंगे और आपका व्यय करवाएंगे। लेकिन ये व्यापार के लिए ठीक है, ये योग अगर है तो पत्नी के लिए जो है वैवाहिक संबंध जो भी हो, लेकिन व्यापार के लिए उन्नति आपको देगा। अगर मान लीजिए यह मंगल के साथ अगर यह चंद्रमा है, उच्च का चंद्रमा है, भाग्येश होकर है सप्तम भाव में, विवाह के बाद भाग्योदय करवाएगा। विवाह के बाद काफी आप उन्नति कीजिएगा और काफी आपको सहयोग भी मिलेगा। अगर मान लीजिए कि मंगल यहाँ है अष्टम भाव में है, यानी षष्ठी से होकर अष्टम, यानी कि समझिए हमेशा थोड़ा सा एक एक्सीडेंशियल योग भी बना रहेगा, हॉस्पिटल का योग बना रहेगा, रक्त विकार रहेगा, ये सब चीज आपका रहेगा। दूसरी चीज क्या है, लगने से होकर थोड़ा सा आप रहस्यवादी होंगे, यानी कि समझिए आपके व्यवहार को समझना बड़ा मुश्किल होगा। जब भी लग्न अष्टम में होता है या अष्टमी से लग्न में भी होता है तो थोड़ा सा व्यक्ति रहस्यवादी हो जाता है, थोड़ा सा उसको समझना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में वैसा ही काम भी व्यक्ति करते हैं। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ अगर सूर्य रहा तो आपको जो है ये जासूसी में या समझिए कि कुछ ऐसे चीजों में, गुप्त विद्या में, गुप्त कार्य में आपको जो है ये मतलब कि कार्य आप कर सकते हैं। मान लीजिए सीबीआई हो गया, मान लीजिए एनआई हो गया, राह हो गया, या कोई डिटेक्टिव में आप काम कर सकते हैं। कुछ ऐसा जो है मान लीजिए कि खान के नीचे काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा मतलब आपका योग बन जाएगा। अगर यहाँ सूर्य ना होकर यहाँ मान लीजिए कि गुरु रहा तो हो सकता है कि यहाँ पंचमी होकर है, आप सोशोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं, आप मान लीजिए कि कुछ ऐसे चीजों की खोज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ अगर एक चीज भूल गया, यहाँ अगर सूर्य रहा तो आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, अब खगोल शास्त्री बन सकते हैं। यहाँ अगर गुरु है तो आप जो है धर्म के विषय का ज्ञाता हो सकते हैं, धर्म कर्म में आप विश्वास भी कीजिएगा, और जो है आपका यहाँ दृष्टि है, यानी आपको पैतृक संपत्ति भी काफी ज्यादा मिलेगी, संपत्ति की एक से ज्यादा सोर्स बनेंगे आपके। अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल है, नीच का मंगल है, यहाँ अगर नीच का मंगल है, लग्नेश होकर है, लेकिन मंगल तो भाग्य के लिए थोड़ा अच्छा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा नीचता अगर देखा जाएगा मंगल के बल पे, अगर मंगल बलवान है तो आपको ये भाग्यशाली बनाएगा। षष्ठी होकर है, थोड़ा संघर्ष के बाद आप भाग्योदय आपकी होगी। स्टार्टिंग पीरियड में 27-28 तक संघर्ष थोड़ा ज्यादा रहेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि चंद्रमा है तो ये संघर्ष को कम कर देगा, ये आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको यात्रा ज्यादा करवाएगा, आप यात्रा ज्यादा कीजिएगा, फिर आपको ये धनयोग बनाएगा और आपका अच्छा जीवन स्तर भी करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु है, उच्च का गुरु है, तो भी आपको जीवन स्तर बहुत अच्छा रहेगा, आप विद्वान होंगे, आपको काफी कोई धर्म की या नहीं तो समझिए पीएचडी की डिग्री हो सकती है, मास्टर डिग्री हो सकती है, किसी विषय पर आप एक टीचर, शिक्षक, प्रोफेसर हो सकते हैं। अगर यहाँ मान लीजिए मंगल यहाँ है
अगर यहाँ भाग्य भाव में आपको पिता से बहुत ज्यादा लगाव रहेगा, पिता संबंधी आप कार्य कर सकते हैं, जैसे पिता का कोई किसी का पिता वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उस टाइप से आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ षष्ठी होकर है, आपको स्पर्धा में कंपटीशन में मंगल विजय दिलवाएगा और आप काफी आगे पढ़िएगा। हमेशा धन के प्रति एक लोलुपता ज्यादा रहेगी। यहाँ लग्न पे दृष्टि है, यानी कि आप शारीरिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे, बलवान होंगे और ये समझिए कि निरोग भी रह सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपको जो है मतलब कि ये समझिए कि ये मंगल मतलब कार्य क्षेत्र में भी, जैसे जमीन जायदाद, घर द्वार, प्रॉपर्टी, ये सब में भी जो है आप रुचि रखेंगे। अगर मान लीजिए मंगल के साथ यहाँ अगर शुक्र हो जाए तो आपको ये विदेश से लिंक करवा देगा और जो है आपकी जो शादी होगी, यानी कि ऐसे कंपनी, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हैं, उस क्षेत्र की ही किसी लड़की से होगी जो सेम टाइप ऑफ वर्क करता रहे। लेकिन यहाँ षष्ठी सप्तमी इसकी भी युति हो गई, इसलिए जो खटास भी पैदा करेगा, दिक्कत भी आपको सहना पड़ेगा। अगर शुक्र ना होकर यहाँ मान लीजिए कि बुध है, तो ये समझ जाइए कि आपको अचानक से जो भी देगा जीवन में अचानक से देगा। आप अचानक से हर चीज को प्राप्त करेंगे, अचानक से हम हर चीज में आपको मतलब कि जासूस, भूत प्रेत फलना, ये सब में भी बहुत ज्यादा रुचि ये जगाएगा। कोई चीज को, जो चीज मतलब समझिए कि बहुत ही सेक्रेट है, उस चीज की जानकारी आप ज्यादा रखना चाहेंगे। अगर मान लीजिए कि मंगल एकादश भाव में है तो आप काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे। आपका एक भी काम अगर हरज हो गया तो आप समझिए कि पूरा घर माथे पर उठा के चलेंगे। मतलब कि आप काफी महत्वाकांक्षा होगी आपके अंदर, आपकी काफी ज्यादा बड़े बड़े इच्छा होंगे। इस टाइप का थोड़ा सा जो है आपका व्यक्तित्व रहेगा। आप षष्ठी होकर है तो कोई चीज के लेके एक लड़ाकू स्वभाव भी होगा, इस टाइप के योग बनेंगे। अगर मान लीजिए इस मंगल के साथ गुरु है, तो मंगल के साथ अगर गुरु है, पंचमी होकर है, दृष्टि भी है, तो आपको संतान योग गुरु बना देगा। मंगल के दो अगर सिर्फ अकेला मंगल है तो संतान योग में दिक्कत करेगा, लेकिन गुरु होने के कारण संतान का योग प्रबल कर देगा। और एक चीज है, आपको विद्वान भी बनाएगा। टेक्निकल क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा कोई नॉलेज देगा ये गुरु। कुछ ऐसा टेक्निकल क्षेत्र मंगल पढ़ाएगा, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, उसमें गुरु आपका बहुत बड़ा मदद करेगा। द्वितीय ये होकर है, आप धन भी संचय करेंगे। अगर मान लीजिए कि मंगल यहाँ है, द्वादश में है, मांगलिक कुंडली है, षष्ठ भाव की दृष्टि है, आप हालांकि सौकरी दृष्टि है, लेकिन यहाँ मंगल थोड़ा सा आपको रोगी बना सकता है। आप रोगी हो सकते हैं, लगने होकर है तो थोड़ा सा रोगी हो सकते हैं। दूसरों के विचार से आप जल्दी प्रभावित हो जाएंगे, दूसरों के विचार से, दूसरों के जो है चीज़ों से, दूसरों के मतलब समझिए कि कोई भी चीज़ से आप जल्दी प्रभावित हो जाएंगे और उसके अनुसार से उसका आप जो है फॉलो भी करने लगेंगे। इस तरह का थोड़ा सा ये होता है। ऐसे व्यक्ति किसी के फॉलोवर्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। दूसरी बात क्या है, यहाँ अगर मंगल के साथ अगर मान लीजिए शुक्र है तो आप काफ़ी खर्चीला व्यक्तित्व आपका होगा, काफ़ी आप शांत शौकत से रहना चाहेंगे। लेकिन ये बात है कि यहाँ पे षष्ठी होकर है, कहीं आप ज़्यादा कर्ज ले लिए तो भिखारी भी बनने का योग आपका रहेगा, यानी कभी राजा तो कभी भिखारी बनने की जो है योजना आपकी हो जाएगी, ये जान लीजिए। हाँ, यहाँ शुक्र एक चीज और भी दिक्कत करेगा कि आपका सप्तम में होकर शुक्र है, यानी पत्नी लेकर समस्या पैदा करेगा। यानी आप जितना आपकी हो सकता है कि पत्नी आपसे विदा ले ले, यानी कि भाग जाए, या समझिए कि कहीं चला जाए, ऐसा भी योग आपके साथ हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर मंगल के साथ गुरु रहा तो आप पारिवारिक भार नहीं उठाना चाहेंगे, आप अपना स्वतंत्र जिंदगी टाइप का जीना चाहेंगे, पारिवारिक भार नहीं उठाना चाहेंगे। आपकी पढ़ाई कहीं विदेश में होगी, आप वहीं सेटल्ड करना चाहेंगे और वहीं से जो है धन अर्जन के योग भी आपके बनेंगे, ये जान लीजिए। धन्यवाद।